अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज ज़हीर केस से मुतालिक आपको अपडेट करना है, चूँकि ज़हीर केस के हवाले से आज बड़ी और अहम पेशरफ ये हुई है कि मुल्ज़मान आज पहली बार हथकड़ियों में बल्कि चैन के अंदर उनको बांध कर अदालत में पेश किया गया था। आज पहली बार चूँकि इस तरह के मनाजिर तकरीबन 5 महीने से लोगों को इंतज़ार था कि मुल्ज़मान को बिलाखिर कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा, कब गिरफ़्तार किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जो जुर्म किया है, ज़ाहिर है आज नहीं तो कल यकीनी तौर पर ज़मानत भी हो जाएगी, लेकिन जो जुर्म किया है या जिस तरह जो जुर्म करता है उसको एक ना एक दिन पकड़ में, जिस तरह मैंने पहले भी तज़किरा किया, वो ज़रूर आता है। कमरा अदालत में आज मुल्ज़मान को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें तफ्तीशी अफसर की तरफ से अदालत को बताया गया कि मफरूर मुल्ज़मान, जिसमें नूर बीबी, वसीम और इसके अलावा राय खुरम समेत दीगर जो मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए नहीं जा सके। पंजाब चूँकि बारिशें हैं, सैलाब की वजह से रास्ते बंद हैं, तो इसलिए सिंध पुलिस पंजाब में जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, इसलिए मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने मफरूर मुल्ज़मान के एक बार फिर जो नाकाबिल ज़मानत वारंट है, गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि 24 सितंबर को मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा आज जिब्रान नासिर पेश हुए और इसके अलावा GM फारूकी साहब जो है मुल्ज़मान के वकला, वो भी अदालत में पेश हुए और अब अदालत ने केस की जो मज़ीद कार्रवाई है वो 24 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। चूँकि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यानी कि 30 अगस्त को जब मुल्ज़मान को जेल भेजने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त पुलिस को कहा था कि जो मफरूर मुल्ज़मान है, यानी कि 6 मफरूर मुल्ज़मान जिनको पुलिस ने कहा था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, वो केस में उनका कहीं ना कहीं रोल मौजूद है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए वो पुलिस को मतलूब हैं, तो इसलिए अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और ज़हीर और शबीर की ज़मानत मुस्तरद करके उनको जेल भेजा था। इसके अलावा ख़ास बात इस वीडियो के आप आखिर में देखेंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह लोगों के दिल दुखे हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में कानून है, इंसाफ है या इदारे हैं, मैकेनिज़्म है, जो हम समझते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम ज़रूर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद जो आज जिन 2 मुल्ज़मान की ज़मानत हाई कोर्ट से मंजूर हुई थी, आज उनके आप पहली बार आप शॉर्ट सुनेंगे, आज उनकी जो अल्फाज हैं आप गौर करेंगे, तो क्या ये रियासत को एक बार फिर वो मुँह चढ़ा रहे हैं। यानी कि अभी वो बाहर नहीं है, शायद उनकी सिक्योरिटी की रकम थी, यानी कि ज़मानत की जो रकम थी वो जमा नहीं हो सकी है शायद, लेकिन आज वो भी ज़हीर और शबीर के साथ जेल से पेशी पर एक साथ आए थे और इसी तरह आपने देखा कि यहाँ से वो वापस भी उसी तरह एक साथ गए हैं जिस तरह एक साथ आए थे। ज़हीर और शबीर तो नहीं बोले, हमने सवाल दीगर साफ़ी दोस्त जो मौजूद थे उन्होंने सवाल भी किए हैं, लेकिन जो निकाह खान है उसकी आप ज़रा देखेंगे, बड़ी गौर से आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिर में मैं पूरे जो सीन है पूरा क्लिप आपको आवाज़ के साथ दिखाऊँगा, जिसमें वो हथकड़ी लहराते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद जब मैं उनसे चूँकि हमदर्दी के तौर पर पहले भी मैंने कहा था कि मैंने उनसे ज़राए हमदर्दी उनसे मैंने कुछ मालूमात लेने की कोशिश की थी, मेरा दिल में तकलीफ़ हुई थी उनके लिए कि इस तरह मजबूर हैं, बेबस हैं, तो शायद इनको कोई मदद की दरकार होगी, ज़रूरत होगी। तो मैंने ख़ुद भी कहा था, जिस पर अहमद सैयद जट साहब और दीगर दोस्त भी हमारे मतलब हंस भी रहते कि चूँकि उनकी हालत देख के, हालत इज़हार देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी दूर दराज इलाके में और जेल में जब उनकी कोई दादरसी के लिए ना हो, तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने उनकी मदद की भी कोशिश की थी। लेकिन आज वो क्या कहते हैं, ये हथकड़ी लहरा के कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इस्लाम की खातिर कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे आज भी जो सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने ये जो आपने किया है, क्या आपको ज़मानत पैसे जमा नहीं कराए, आप रिहा क्यों नहीं हुए? तो उनका वो जवाब देने के बजाय और उल्टा इश्तियाल अंगेज़ यानी कि एक बात की उन्होंने, जो आप खुद सुनेंगे, कि कहते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ इस्लाम की खातिर कर रहे हैं। अब इस्लाम की खातिर क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? जो कानून बनाए गए हैं क्या वो इस्लाम से मुतसादिम बनाए गए हैं? जो सिंध हुकूमत की तरफ से या हमें तो बताया गया है कि जो कवानीन है 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के हवाले से, या पंजाब में 16 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के हवाले से, उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र या मुफ्तियान इकराम या उलमा इकराम के जो उनके जो फतवे हैं वो भी इसी कानून के साथ, इसी एक्ट के साथ अटैच हैं। यानी कि किसी को कोई एतराज़ नहीं था ये जब कानून बनाए गए थे। तो फिर ये कौन से इस्लाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद या जंग लड़ रहे हैं, जिस पे बड़े फ़ख्री अंदाज से कह रहे हैं कि ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं। बहरहाल 14 तारीख को जो दीगर मुल्ज़मान हैं ज़हीर और शबीर, उनकी ज़मानत के ऊपर भी फ़ैसला होना है और दीगर जो चीज़ें जिस तरह हम बता चुके हैं। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो 20 तारीख है वो बड़ी अहम है, जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में केस जब ज़ेर समाअत होगा। बाकी इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगी, प्रोग्रेस होगी, पेशरफ्त होगी, मैं आपके सामने रखता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो आखिरी जो वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं अपने जो इस साइड के दोस्त हैं या उस साइड के दोस्त हैं, चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने के बजाय या जो ख़बर नहीं है तब भी खबर घड़ने के बजाय कुछ म्याना रवैया इख्तियार करें, ताकि लोगों को नाहक या नाजायज़ तनकीद का मौका ना मिले।
जो फैक्ट्स हों, हक़ाइक़ हों, वो रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि एक इल्तिजा करूँगा कि हमदर्दी में कहीं इस हद तक आगे ना चला जाया करें कि कहीं केस को ही ख़राब करें। तो इसलिए हमने भी बड़ी आज कोशिश की कि जब देखा कि कंट्रोल में नहीं आ रहे दोस्त, तो हम थोड़ा दूर हो गए कि वीडियो बनाएं, लेकिन इस तरह बनाएं कि लोगों को तकलीफ़ ना हो, पुलिस को अपना काम करने दें, अदालत को, हर इदारे को अपना काम करने दें। इंशाल्लाह कानून के मुताबिक, चाहे मुल्ज़िम अगर सही होंगे, फैक्ट्स पे खड़े होंगे, कानून अगर उनको इजाज़त देगा तो यकीनी तौर पर उनको फ़तह होगी। अगर कानून इजाज़त देगा, हक़ और सच की आवाज़ होगी, जो मुद्दई का मौक़िफ़ है, उनके वकील का मौक़िफ़ है, अगर वो दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह इनकी फ़तह होगी। हम फैक्ट्स जो होंगे वो सामने रखते रहेंगे। आज मैंने जो एक बार फिर मुल्ज़मान के वकील हैं उनसे ख़ुद रब्ता किया था कि अगर कोई कभी भी आपको ख़बरों में एतराज़ हो, कोई अगर मौक़िफ़ चलाना चाहे, आप शेयर कराना चाहें तो ज़रूर हमें बताएं। हम जो भी आपका मौक़िफ़ होगा, चूँकि अदालत के अंदर हम होते नहीं हैं, कहीं किसी बात पे आपको एतराज़ हो तो हम आपका मौक़िफ़ ज़रूर चलाएँगे कि आपने अदालत के अंदर ये बात की। तो उम्मीद है कि कभी भी कोई बात होगी ज़रूर हम दोनों तरफ से आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे। फ़ैसला अदालत ने करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों की तो ज़मानत तो हुई थी, तो अभी रिहाई नहीं हुई है? देख सकते हैं कि हाथ पे लगी हुई है जो है अदालत में पेश किया। इस्लाम की खातिर है ये, इस्लाम की खातिर लड़ रहे हैं। किसी की बेटी को वर्गला के उसके साथ धोखा करके ये सारा को इस्लाम की खातिर कर रहे हैं। शर्म आ रही है, नहीं आ रही है? गैरत आ रही है, नहीं आ रही भैया? है शब्बीर भाई, आज तो विक्ट्री बना दो चंदा फिर भैया। ज़हीर, ये जनाब इनके हाथों में हथकड़ियाँ जनाब, आप देख सकते हैं जल्दी से हम रिपोर्टर से बचने के लिए। और नादरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था, 24 सितंबर की डेट दे दी गई थी, आप देख सकते हैं। फिर मैं ये कर कड़ियों में जो है क्यों नहीं बन रही हमारे राजा।